हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप एंड यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीवी क्लास 4 साइंस के चैप्टर 6 इंसेक्ट्स को। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे मैंने आपको पीछे के पांचों चैप्टर समझा दिए हैं, वैसे ही हम लोग इस चैप्टर को भी आज अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। गाइज, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूँ। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। We all often see many tiny creatures such as houseflies, mosquitoes, butterflies, etc. around us। देखिए, हम लोग अक्सर अपने आसपास छोटे छोटे क्रिएचर्स को देखते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु को देखते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गए, ओके, उसके बाद बटरफ्लाइज हो गए, ओके। तो हम लोग हमेशा इसे आसपास देखते हैं। These are known as insects and यही होते हैं इंसेक्ट्स, ओके। जब भी हम लोग मच्छर देखते हैं, मक्खी देखते हैं, बटरफ्लाइज देखते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। एंड एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो लार्जेस्ट ग्रुप होते हैं एनिमल्स में, ओके, अर्थ में। Look at the pictures of some common insects which we see around us। अब देखिए, आपको यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है? कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं कुछ कॉमन इंसेक्ट्स के जो हम हमेशा अपने आसपास देखते हैं, उनका नेम देना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? हनी बी, सेकंड मॉस्किटो, थर्ड बटरफ्लाई और फोर्थ क्या आएगा? वास्प, ओके। अब नेक्स्ट, देयर आर मोर देन 1 मिलियन काइंड ऑफ इंसेक्ट्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि हम लोग अर्थ में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स की बात करें तो उनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक होती है। दीज इंक्लूड फ्लाइज, मॉस्किटोज, ग्रास हॉपर्स, बटरफ्लाइज, बीटल्स एंड बीज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो इनमें फ्लाइज आ जाते हैं, मॉस्किटोज आ जाते हैं, ग्रास हॉपर्स आ जाते हैं, बटरफ्लाइज आ जाते हैं, बीटल्स आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं और भी बहुत कुछ। दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड मैनी अदर फीचर्स। अब देखिए, हम लोग यदि मच्छर और मक्खी के बीच में तुलना करेंगे तो हम लोग देखेंगे दोनों का साइज अलग है, दोनों का शेप अलग है, कलर अलग है, ओके। हम लोग बहुत सारे कंक्लूजन निकालेंगे। इसी बेसिस पे कहा जा सकता है कि इंसेक्ट्स का जो साइज होता है, कलर होता है, शेप होता है, ये अलग अलग होता है, ओके। हर इंसेक्ट एक दूसरे से अलग होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको फ्लाइज और मॉस्किटो का इमेज दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉस्किटोज में भी कितना प्रकार है, ओके। मॉस्किटोज भी आपको 4 तरह के दिए गए हैं और फ्लाइज यहाँ पे आपको 3 तरह के दिए गए हैं, ओके। तो देखिए कितना डिफरेंशिएशन है तीनों के बीच में। फ्लाइज की बात करें या फिर मॉस्किटो की बात करें, ओके। तो फ्लाइज और मॉस्किटो एक नहीं हो सकते, लेकिन मॉस्किटो के अंदर भी बहुत बड़ा डिवीजन देखने को मिलता है, उनके शेप में, उनके साइज में, उनके टेक्सचर में। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसे आप लोग जरूर मार्क कर लीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है? इंसेक्ट्स के पास हड्डियां नहीं होती है। ट्रू और फॉल्स में आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, इंसेक्ट्स हैव बोन्स, तो आप क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे, ओके, क्योंकि इंसेक्ट्स के पास हड्डियां नहीं होती, बोन्स नहीं होते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी इंसेक्ट्स के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, यानी सभी के पास 6 लेग्स होते हैं, ओके। दैट इज 6 लेग्स इन ऑल। मैनी ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेनियस विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। अब देखिए, उनमें से ज्यादातर के पास ये देखा जाता है कि उनके पास 2 पेयर होते हैं विंग्स के, ओके, जो कि उन्हें फ्लाई करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, तभी वो फ्लाई कर पाते हैं। सम इंसेक्ट्स आल्सो सिट ऑन द फ्लावर्स इन द गार्डन। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो गार्डन में मौजूद फ्लावर पर बैठते हैं, ओके, फूलों पर बैठते हैं। लेट अस परफॉर्म ए सिंपल एक्टिविटी टू ऑब्जर्व दिस। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक्टिविटी दिया गया है इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। कीप सम फ्रेश फ्लावर्स इन वन पॉट एंड सम ब्राइटली कलर्ड पेपर फ्लावर्स इन अनदर पॉट। क्या बोला जा रहा है कि आपको कुछ फ्रेश फ्लावर रखने हैं एक पॉट में और कुछ ब्राइटली कलर्ड पेपर फ्लावर्स रखने हैं एक दूसरे पॉट में। प्लेस बोथ द पॉट इन बालकनी और वेरांडा ऑफ योर हाउस। आपको क्या करना है? इन दोनों पॉट्स को बालकनी में या फिर अपने घर के वरांडा में रख देना है। ऑब्जर्व देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपको कुछ दूरी से उसे ऑब्जर्व करना है। डू यू सी एनी इंसेक्ट्स अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स? व्हिच टाइप ऑफ फ्लावर डू दे विजिट? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आपने एक चीज देखा कि इंसेक्ट्स जो है वो फ्लावर में विजिट कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं उसके पास, तो किस टाइप के फ्लावर में वो जा रहे हैं? इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वो फ्रेश फ्लावर के पास जाएंगे, ना कि पेपर फ्लावर्स के पास, क्योंकि पेपर फ्लावर हम लोग खुद बना दिए, लेकिन वो फ्रेश फ्लावर जो नेचुरल है इसलिए उसके पास जाएंगे नेक्टर के लिए, ओके। अब यहाँ पे 3 आपको दिए गए हैं, बटरफ्लाई, हनी बी और बम्बल बी। अब इसके बारे में क्या दिया गया वो समझिएगा। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हनी बीज, बम्बल बीज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फ्रेश फ्लावर्स। अब देखिए, इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाइज हो गया, हनी बीज हो गए, ओके, बम्बल बीज हो गए, ये क्या होते हैं? ये अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्रेश फ्लावर्स की तरफ, ओके, ताजे ताजे फूलों की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। दीज इंसेक्ट्स व्हाइल विजिटिंग ए फ्लावर आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जब किसी फ्लावर में विजिट करते हैं तो ये पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं। व्हेन इंसेक्ट्स सीट ऑन फ्लावर
pollen grains stick to their legs or wings and get transferred to another place। अब क्या बोला जा रहा है कि जब कोई इंसेक्ट जो है किसी फ्लावर पर बैठता है तो फ्लावर में मौजूद पॉलन ग्रेन जो है उसके पैरों से सट जाते हैं, चिपक जाते हैं उसमें, ओके, और कभी कभी पंखों में भी चिपक जाते हैं, उसके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, और अब वो वहां से कहाँ चले जाते हैं, दूसरे प्लेस में चले जाते हैं, यानी दूसरे जगहों में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज पॉलिनेशन। अब यही जो प्रोसेस हुआ जिसमें पॉलन ग्रेन का शिफ्टिंग हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह में, ओके, इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। देखिए मैं आपको फिर से ये समझा रहा हूँ क्योंकि पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। देखिए क्या होता है कि जब इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाइज, हनी बीज और बम्बल बीज जो है अट्रैक्ट होते हैं किसी भी फ्रेश फ्लावर की तरफ तो वहाँ जाकर के बैठते हैं। अब जब बैठते हैं तो उनके पैरों में, विंग्स में क्या होते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। अब जब वो चिपक जाते हैं तो वो वहाँ पे चिपके तो नहीं रहते हैं, यानी वो मेनली पॉलन ग्रेन्स वहाँ चिपके रहते हैं पैरों में, लेकिन जो बर्ड्स, सॉरी यहाँ पे बटरफ्लाई जैसे होते हैं वो तो वहाँ पे नहीं चिपके हुए रहते हैं, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वही पॉलन ग्रेन जो है वो उनसे गिर जाता है, या फिर जब वो कहीं दूसरी जगह बैठते हैं तो वो पॉलन ग्रेन जो है वहाँ से उनके पैरों से हटकर जहाँ बैठे थे वहाँ चला जाता है, ओके। तो ये जो ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह में, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन, ओके। एंड एक बात का ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने पॉलिनेशन को कराया उन्हें कहा जाएगा पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ओके। ये आपकी बुक में दिया नहीं गया है बट आप लोग इसे जान लीजिए, आगे काम आएगा। डू यू नो, अब डू यू नो में क्या है, इंसेक्ट्स लाइक बीज, एंड्स एंड टर्माइट्स लिव इन वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज। इंसेक्ट जैसे कि बी हो गए, एंड्स हो गए यानी चींटियां हो गए, टर्माइट्स हो गए, वो क्या करते हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत ही सुसज्जित कॉलोनीज में रहते हैं, यानी बहुत ही अच्छा कॉलोनी में रहते हैं। एंड उन्हें कहा जाता है सोशल इंसेक्ट्स, यानी वो मिलजुल कर रहने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है सोशल इंसेक्ट्स। जैसे कैसे हम लोग ह्यूमन एक फैमिली के रूप में रहते हैं, वैसे ही जो है एंड्स जो है और बीज हो गए और टर्माइट्स हो गए, ये एक फैमिली के रूप में रहते हैं। यूजफुल इंसेक्ट्स, अब हमारे पास कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अब जैसे मच्छर है तो यूजफुल नहीं क्योंकि हमें परेशान करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो उन सभी के बारे में आपके इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स व्हिच आर वेरी यूजफुल फॉर अस, लेट अस नो अबाउट देम। हमारे पास कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हनी बी। हनी बीज आर वन ऑफ द इंसेक्ट्स व्हिच आर वेरी यूजफुल फॉर अस। देखिए हनी बीज एक ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत होते हैं, ओके, जरूरी होते हैं हम सभी के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ में वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए शहद वो क्या करते हैं, शहद देते हैं हमें, एंड वो शहद जो है ना वो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाता है। अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस शहद से मेडिसिन बनता है और उस मेडिसिन से लोग ठीक होते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसा कह रहा था। आगे, दे बिल्ड देयर हाइव्स ऑन ट्रीज एंड रूफ्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। अब वो क्या करते हैं, अपने छतों को बनाते हैं, अपने छज्जों को बनाते हैं ट्रीज पर, पेड़ों पर और ओल्ड बिल्डिंग्स के रूफ पर। हनी बीज आर यूजुअली अट्रैक्टेड टू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। एंड देखिए हनी बीज जो है वो यूजुअली किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो मीठे मीठे सुगंधित फूलों की तरफ, मीठे मीठे खुशबू देने वाले फूलों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ओके। सच फ्लावर्स प्रोड्यूस ए स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। एंड ये जो फ्लावर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक स्वीट लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है नेक्टर। और हनी बीन्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उस नेक्टर को उससे सक करते हैं, यानी उस नेक्टर को उससे चूस लेते हैं, ओके, फ्लावर से, और उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, यानी अपने घरों में ले जाते हैं, अपने हाइव में ले जाते हैं जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, ओके। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि हनी बीज जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि वो अपने छज्जों को बनाते हैं, ट्रीज पर बनाते हैं, रूफ्स पर यानी छतों पर बनाते हैं, और जब वो उसे बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि मीठे मीठे सुगंधित फूलों से एक नेक्टर लेते हैं। नेक्टर एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है, ओके, वो नेक्टर को लेते हैं और अपने छतों पर जाते हैं, ओके, अपने छज्जों पर जाते हैं, और जब अपने छत पर जाते हैं तो उसे रख देते हैं वहां पे। और आगे देखिए क्या होता है, बीहाइव कंसिस्ट ऑफ मैनी 6 साइडेड चैम्बर्स कॉल्ड कॉम्ब्स। एंड देखिए जो बीहाइव होता है ना वो मेनली कंसिस्टेंट होता है 6 साइडेड चैम्बर से, एंड इस चैम्बर को क्या कहा जाता है, इस चैम्बर को कहा जाता है कॉम्ब्स। हनी बीज स्टोर द नेक्टर इन दिस कॉम्ब्स, एंड हनी बीज जो है वो इन्हीं कॉम्ब्स में अपने नेक्टर को, अपने शहद को बोल सकते हैं, स्टोर करके रखते हैं। द नेक्टर चेंजेस इनटू हनी। अब देखिए नेक्टर
अभी नेक्टर था बट अब शहद बन जाएगा। अब यही नेक्टर जो है वो धीरे धीरे हनी में चेंज हो जाता है। हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम बीहाइव बाय लाइटिंग ए फायर अंडर इट। अब हनी को कैसे कलेक्ट किया जाता है? तो हनी को कलेक्ट किया जाता है बीहाइव से। अब बीहाइव से कैसे कलेक्ट होगा? तो बीहाइव में आग लगा दिया जाता है। ओके, उसके अंदर आग लगाया जाता है, जिसके चलते क्या होता है, सभी बीज भाग जाते हैं। द हीट एंड स्मोक ड्राइव्स द बीज आउट ऑफ द हाइव एंड सभी बीज जो वहां से भाग जाते हैं। द हनी कलेक्टर्स देन रिमूव द हाइव एंड कलेक्ट द हनी स्टोर्ड इन इट। अब हनी कलेक्टर्स क्या करते हैं? उस हाइव को रिमूव करते हैं एंड उसमें जितना भी हनी होता है उन सभी को कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब आइए देखिए, यहाँ पे डू यू नो दिया गया है, एक कॉलोनी ऑफ बीज इन अ हाइव हैज अबाउट 50,000 to 80,000 वर्कर बी व्हिच कलेक्ट नेक्टर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक कॉलोनी जो होता है बी का एक हाइव में, उसके पास लगभग 50,000 से 80,000 तक वर्कर बीज होते हैं जो कि नेक्टर को कलेक्ट करते हैं। ओके, इट ऑल्सो हैज फ्यू 100 मेल बीज कॉल्ड ड्रोन्स। और उसके पास कुछ 100 मेल बीज भी होते हैं जिनका नाम ड्रोन्स होता है। दिस इज हाउएवर ओनली वन क्वीन बी इन अ हाइव। क्या बोला जा रहा है कि हालांकि पूरे उतने में से एक जो है वो क्वीन बी होती है। ओके, एक रानी होती है बी। ओके, एक बी जो है वो रानी होती है पूरे हाइव में। उतने सारे की रानी कौन होती है? एक बी। ओके, उसके आदेशों का सभी क्या करते होंगे? पालन करते होंगे, क्योंकि वो रानी होती है। अब सेकंड क्या दिया गया है? सिल्क मॉथ। अब आइए सिल्क मॉथ के बारे में जानते हैं। We get silk from silk moths which grow on mulberry leaves। देखिए, हमें सिल्क प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? सिल्क मॉथ से प्राप्त होता है, जो कि मलबेरी लीव्स पर ग्रो होता है। द सिल्क मॉथ सीक्रेट ए लिक्विड विच चेंजेस इनटू फाइन थ्रेड। अब देखिए, सिल्क मॉथ क्या करता है? एक लिक्विड को सीक्रेट करता है जो कि फाइन थ्रेड में चेंज हो जाता है। द मॉथ वीव्स ए कवर अराउंड इटसेल्फ विथ दिस थ्रेड। और ये जो मॉथ होता है ना, वो क्या करता है? अपने आसपास एक कवर बना लेता है। ओके, अपने आसपास एक कवर बना लेता है खुद से इन थ्रेड की मदद से। दिस कवर इज कुकून एंड ये जो कवर होता है इसी को कहा जाता है कुकून। ओके, अब नेक्स्ट, दिस कुकून्स आर कलेक्टेड एंड सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। एंड धीरे धीरे कुकून जो है वहां पे इकट्ठा होते चले जाता है और ये जो सिल्क थ्रेड है वो उसी से ऑब्टेन हो जाता है। थर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट्स यूजुअली ग्रो ऑन बनियान ट्रीज। लैक इंसेक्ट जो होते हैं वो मेनली बनियान ट्रीज में ग्रो होते हैं। दे सीक्रेट ए सेमी सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड लैक। और ये जो है वो क्या करते हैं? सेमी सॉलिड सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है लैक। लैक इज यूज्ड इन पेंट्स, varnishes, प्रिंटिंग्स, इंक एंड फॉर मेकिंग बैंगल्स एंड सिमिलर थिंग्स। अब लैक का यूज किस लिए किया जाता है? तो पेंट्स बनाने में, इंक प्रिंटिंग इंक बनाने में, उसके साथ साथ बैंगल्स चूड़ियां बनाने में और भी बहुत सारी चीजें जो सिमिलर में होती है उन्हें बनाने में यूज किया जाता है लैक का। लेडी बर्ड बीटल। अब लेडी बर्ड बीटल क्या काम करती है? इट ईट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए? फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये क्या करती है? लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट को खा जाती है। ओके, पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट ऐसे चीजें होते हैं जो कि क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। बस आप लोग अभी इतना ही जानिए। ओके, तो पेस्ट को खा जाते हैं। जब ये पेस्ट को खा जाते हैं तो प्लांट्स को हार्म नहीं हो पाता है। ओके, तो लेडी बर्ड बीटल जो है वो जरूरी होती है। अब यहाँ पे डू यू नो दिया गया है, वो समझिए। रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज फॉर कलेक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। देखिए, रियरिंग और ब्रीडिंग जो होता है हनी बीज का, यानी हनी बीज को ब्रीडिंग करवाना, उनका ब्रीड करवाना, उसे कहा जाता है एपीकल्चर, ताकि हनी का कलेक्शन हो पाए। बाय रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर गेटिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। वहीं पर सिल्क वर्म्स का जो रियरिंग होता है सिल्क को प्राप्त करने के लिए, उसे सेरिकल्चर कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंशिएशन आ सकता है या फिर दोनों का अलग अलग डेफिनेशन आ सकता है। तो ये दोनों जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग वीवीआई लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है हार्मफुल इंसेक्ट्स, यानी हमें हार्म करने वाले इंसेक्ट्स जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। मैनी इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू अस, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। फर्स्ट, डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स, यानी डिजीज फैलाने वाले इंसेक्ट्स। तो क्या है? देयर आर सम इंसेक्ट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर स्प्रेडिंग डिजीज, यानी बीमारी फैलाने वाले कुछ इंसेक्ट जो है वो हमारे आसपास में मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हाउस फ्लाइज का। व्हेन हाउस फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज और एनिमल एक्सक्रीटा दे गैदर जर्म्स। देखिए, जब हाउस फ्लाइज जो है वो गार्बेज यानी गंदगी में बैठते हैं, घर से निकले हुए कचरों पर बैठते हैं और एनिमल्स के वेस्ट में बैठते हैं, यानी एनिमल्स से जो वेस्ट निकलता है उस पर बैठते हैं, तो वो गैदर कर लेते हैं जर्म्स को, वो इकट्ठा कर लेते हैं जर्म्स को। दे कैरी द डिजीज कॉजिंग जर्म्स ऑन देयर फीट एंड बॉडीज। अब उसमें क्या होता है? देखिए, जब वो बैठे थे तो उसमें उनके फीट पर, उनके बॉडी पर डिजीज आ जाते हैं। ओके, इन बीमारियां उनके अब पैरों पर आ गया। अब देखिए, जब ये फ्लाइज जो है अपने किसी भी चीज़ों पर बैठेंगे, यानी हमारे घर में आकर के किसी भी खाने की चीज़ों में बैठ जाएंगे या फिर कहीं दूसरी जगह बैठ जाएंगे, मेनली खाने की चीज़ों में बैठेंगे, किस में बैठेंगे?
चीनी पर बैठेंगे, ओके, आपके घर में कोई अच्छा बना होगा तो उसके घर में बैठेंगे, वहां पे बैठेंगे, तो वो क्या करते हैं, उन जर्म्स को उसमें गिरा देते हैं। ओके, तो जर्म्स जो है वो किस में आ गया, फूड में आ गया। दिस डिजीज कॉजिंग जर्म्स गेट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस व्हेन दे कंज्यूम सच इन्फेक्टेड फूड और वाटर। अब यही डिजीज जो है वो किस में चला जाएगा, ये डिजीज कॉजिंग जर्म जो है वो ह्यूमन के अंदर चला जाएगा। और जब कब जाएगा, तो जब ह्यूमन किसी चीज को खाएंगे पिएंगे तब वो जो है उनके अंदर चला जाएगा। डिजीजेज लाइक डायरिया, कोलेरा एंड जॉन्डिस गेट स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाइज। अभी जो डिजीज होते हैं जैसे कि डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया और जॉन्डिस हो गए, ये किसके द्वारा फैलाए जाते हैं, तो ये हाउस फ्लाइज के द्वारा फैलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, वी शुड नेवर ईट अनकवर्ड फूड एज इट लाइकली टू हैव जर्म्स इन इट। हमें कभी भी अनकवर्ड फूड, बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जर्म्स हो सकते हैं। अब जर्म्स कैसे होंगे, तो मक्खी आए होंगे, उसमें बैठ गए होंगे। मक्खी कहाँ से आए होंगे, तो एनिमल एक्सक्रीटर से उठ करके आए होंगे, या फिर गार्बेज से उठ करके आए होंगे, कोई गंदी नालियां से उठ करके आए होंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, बी मॉस्किटोज। अब ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं हमें। मॉस्किटोज एंड सम अदर इंसेक्ट्स स्प्रेड डिजीज थ्रू बाइट्स। देखिए, मॉस्किटोज और कुछ दूसरे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बीमारियों को फैलाते हैं अपने बाइट से। जब वो किसी को काटते हैं तब बीमारी फैलता है। अब कैसे, वो समझिए। डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। अब डिजीज यानी बीमारियां जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वो फैलते हैं मॉस्किटो के बाइट से। व्हेन ए मॉस्किटो बाइट सिक अ पर्सन इट सक्स द इन्फेक्टेड ब्लड। जब एक मॉस्किटो किसी भी बीमार पर्सन को बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो वो इन्फेक्टेड ब्लड को क्या करता है, उसे सक कर लेता है। ओके, उसे खींच लेता है, उसे चूस लेता है। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी पर्सन, और जब वही मॉस्किटो फिर से किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो क्या करता है, उस पर्सन से लिए गए ब्लड को उसमें ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो उसके ब्लड में जो भी जर्म्स होंगे वो किस में चले गए, हेल्दी वाले पर्सन में चले गए। यानी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में मॉस्किटो जो है वो जर्म्स का संचार कर देता है, जर्म्स को भेज देता है। ओनली सम टाइप ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड दिस डिजीजेस। अब देखिए, इस प्रकार की बीमारियां जो है वो कुछ ही प्रकार के मॉस्किटो फैलाते हैं, सभी मॉस्किटो ऐसा नहीं कर पाते हैं। मलेरिया इज स्प्रेड बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, डेंगू स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, मलेरिया जो है वो मेनली फीमेल एनोफिलस के चलते होता है, उनके काटने से होता है, और डेंगू जो है वो एड्स के चलते होता है, एडिस के चलते, एडिस मॉस्किटो के चलते। ओके, सम ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स आर विंगलेस, सच इंसेक्ट्स आर फ्लीज। देखिए, कुछ ब्लड सकिंग, कुछ खून चूसने वाले इंसेक्ट जो होते हैं वो विंगलेस होते हैं। ओके, उन्हें कहा जाता है फ्लीज। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, तो हेड लाइस यानी बाद में रहने वाले जू जो होते हैं, बेड बग हो गया, डॉग फ्ली हो गया। ओके, यहाँ पे आपके खटमल भी, बेड बग जो है होना चाहिए खटमल। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है कैट फ्ली भी ऐसे ही काम करता है। Fleas found on rodents like rats can spread a very dangerous disease known as bubonic plague। अब देखिए, फ्लीज जो कि रैट्स पे पाया जाता है, ओके, रैट्स के ऊपर पाया जाता है, वो एक बहुत ही डेंजरस डिजीज को जो है स्प्रेड करता है, फैलाता है, जिसका नाम है बुबोनिक प्लेग। ओके, बुबोनिक प्लेग, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बुबोनिक प्लेग क्या है, तो एक डिजीज है, ओके, बहुत ही डेंजरस डिजीज है, एक डिजीज नहीं बल्कि बहुत ही डेंजरस डिजीज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेंटेन क्लीन लाइनेस एंड हाइजीन। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग सभी जो है क्लीन लाइनेस को मेंटेन करें और हाइजीन को मेंटेन करके रखें। आप देखते भी होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा स्वच्छ भारत के बारे में बात करते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यानी जितना ज्यादा स्वच्छ रहेगा भारत उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा भारत। ओके, तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपने घर के आसपास पूरी स्वच्छता बरतनी है। ओके, स्वच्छता बनाए रखना है, कभी भी अपने आसपास के घरों के सामने गंदगी फैलने नहीं देनी है। इस बात की जिम्मेदारी आप सभी को लेनी पड़ेगी कि आप लोग हमेशा अपने घर के आसपास जो है वो क्लीन लाइनेस मेंटेन करके रखें। दिस कैन हेल्प अस टू सेव फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लीज। अब ये जो है हमें बचा करके रखेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लीज के हार्मफुल इफेक्ट से। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है स्टिंगिंग इंसेक्ट्स, यानी कि डंक मारने वाले इंसेक्ट्स। सम इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड वास्प स्टिंग। देखिए, कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बीज हो गए, वास्प हो गए, वो क्या करते हैं, डंक मार देते हैं। स्टिंग इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ इंसेक्ट, इट इज ऑफन पॉइजनस एंड कॉजेस पेन एंड रेडनेस इन द स्किन। अब देखिए, स्टिंग कहाँ पे मौजूद होता है, तो किसी भी इंसेक्ट के बैक में जो है वो स्टिंग लोकेटेड होता है, और जो स्टिंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, और जब भी वो कोई भी इंसेक्ट डंक मारता है तो उससे बहुत ज़्यादा जलन होता है, पेन होता है, और स्किन जो है वो लाल हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको वास्प का एक डंक दिया गया है, पीछे में देख सकते हैं कहाँ पे होता है इसका स्टिंग। वैसे ही आपको यहाँ पे हनी बी का भी दिया गया है। ये दोनों स्टिंग जो है वो पॉइजनस होते हैं, हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। अब स्पाइडर एंड इट्स वेब, यानी मकड़ी और उसके जाले। स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। स्पाइडर जो है वो एक इंसेक्ट नहीं होता है। इट हैज 8 legs whereas insects have 6 legs only। देखिए, स्पाइडर इसलिए कोई इंसेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उसके पास 8
लेग्स होते हैं, 8 पैर होते हैं, वहीं पर किसी भी इंसेक्ट के पास 6 पैर होते हैं। इट कैचेस वेरियस इंसेक्ट्स फॉर इट्स फूड। देखिए वो क्या करता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स को कैच करता है अपने फूड को बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। स्पाइडर सीक्रेट्स ए लिक्विड फ्रॉम इट्स माउथ विच चेंजेस इनटू वेरी थिन थ्रेड। और स्पाइडर जो है एक लिक्विड को सीक्रेट करता है अपने माउथ से, जो कि चेंज हो जाता है एक बहुत ही पतले थ्रेड में। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर इट रीच दिस थ्रेड इनटू वेब। अब देखिए क्या होता है, जब यही लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक थ्रेड बना देता है, ओके, यानी एक थ्रेड को वेब बना देता है, यानी जाला बना देता है। दैट थ्रेड इज सो थिन दैट इंसेक्ट्स कैन नॉट सी द वेब। अब देखिए ये जो थ्रेड होता है वो इतना पतला होता है, इतना पतला होता है कि उसे कोई भी इंसेक्ट देख नहीं पाता है, ओके। तो वेब को वो देख नहीं पाता है, और जब वो वेब को देख नहीं पाता है तो उस जाले में वो जाकर के फंस जाता है और स्पाइडर के द्वारा खा लिया जाता है, ओके, स्पाइडर उसे खा लेता है। तो इतना पतला होता है वो कि उसे दिख नहीं पाता है इंसेक्ट्स को, और जब दिख नहीं पाता तो उसमें फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो स्पाइडर उसे सीधा का सीधा खा लेता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपको दिया गया है सेविंग आवर सेल्स फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स, यानी अपने आप का बचाव किससे, हार्मफुल इंसेक्ट से, यानी कैसे हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं हार्मफुल इंसेक्ट से। तो आइए जानते हैं हम लोग हार्मफुल इंसेक्ट से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं नेचुरल मेथड्स को यूज करके और केमिकल्स को यूज करके। अब केमिकल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, तो केमिकल्स में आ जाता है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ओके। वी ऑफन कीप ड्राइड नीम लीव्स इन क्लोथ्स और अप्लाई नीम और केरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें अक्सर रखना होगा, क्या रखना होगा, नीम लीव्स को, किसमें, क्लोथ्स में, ओके, नीम के पत्तों को हमें क्लोथ्स में रखना होगा। और नीम और केरोसिन के जो तेल होते हैं, ओके, उसे कहाँ पे अप्लाई करना होगा, तो वुडन फर्नीचर में, ओके, वुड से बने हुए फर्नीचर में हमें उसे अप्लाई करना होगा। दिस हेल्प्स टू सेव देम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स। देखिए जब हम लोग ऐसा करेंगे ना तो हमें हार्मफुल इंसेक्ट से छुटकारा मिल सकता है, ओके। फार्मर्स समटाइम्स यूज पेस्टिसाइड्स फॉर सेविंग देयर क्रॉप्स, एंड फार्मर्स जो होते हैं वो कभी कभी पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए, अपने क्रॉप्स के बचाव के लिए, ओके। तो यार चैप्टर 6 जो हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इजी चैप्टर था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ओके। कैसे बीमारियां फैलती है, कौन अच्छे होते हैं इंसेक्ट्स, कौन खराब इंसेक्ट्स होते हैं, कैसे हम लोग उनसे अपना बचाव कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोग अब तक समझ गए होंगे। यदि इसके बाद आपको कोई डाउट आ गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिससे हम और भी नए वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।